मार्वल की दुनिया में अगर बुद्धि की बात हो तो एक नाम सबसे पहले आता है, टोनी स्टार्क। और अगर शक्ति, अहंकार और संपूर्ण नियंत्रण की बात हो तो एक ही नाम काफी है, डॉक्टर विक्टर वॉन ड्यूम। एक व्यक्ति जिसने विज्ञान से खुद को नायक बना लिया और दूसरा जिसने खुद को भगवान मान लिया। आज की यह कहानी है आयरन मैन बनाम डॉक्टर डूम की, जहाँ टकराव है विज्ञान और जादू के बीच। टोनी स्टार्क कोई जन्मजात शक्तियों वाला नायक नहीं है, न उसमें अपार बल है, न कोई अलौकिक शक्ति। उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसका मस्तिष्क। उसने अपने भय को अपनी शक्ति में बदला। हर समस्या के लिए टोनी एक नया उपाय बनाता है। आयरन मैन का सिद्धांत साफ है, यदि समस्या है तो उसका समाधान भी संभव है। वह हर हार से सीखता है और पहले से अधिक खतरनाक बनकर लौटता है। डॉक्टर डूम, विज्ञान और काले जादू का स्वामी। विक्टर वॉन डूम सिर्फ एक खलनायक नहीं है, वह एक राजा है, एक शासक है। डूम के पास है अद्वितीय वैज्ञानिक ज्ञान, प्राचीन काला जादू और भविष्य को बदलने की क्षमता। जहाँ टोनी स्टार्क दुनिया को बचाना चाहता है, वहीं डॉक्टर डूम दुनिया को नियंत्रित करना चाहता है। डूम का मानना है लोग आजादी नहीं चाहते, वे आदेश चाहते हैं। आयरन मैन चौंक जाता है जब आयरन मैन डॉक्टर डूम के सामने आता है। टोनी को पूरा विश्वास होता है कि वह जीत जाएगा। ऊर्जा प्रहार, तेज हथियार, उच्च तकनीक। लेकिन डॉक्टर डूम एक जादुई ढाल बना लेता है। टोनी के सारे हमले बेकार चले जाते हैं। यही टोनी समझ जाता है जादू तर्क का पालन नहीं करता, और डॉक्टर डूम मुस्कुराता है क्योंकि उसके लिए यह युद्ध नहीं, शक्ति प्रदर्शन है। विज्ञान बनाम जादू, बुद्धि की लड़ाई। टोनी अपने उपकरणों को जादुई ऊर्जा समझने के लिए अनुकूल बनाता है। वह हर मंत्र का रूप और स्रोत खोजने लगता है। उधर डॉक्टर डूम टोनी के कवच को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करता है। एक ओर आधुनिक विज्ञान, दूसरी ओर हजारों साल पुराना जादू। डूम टोनी से कहता है, तुम मशीनों के नायक हो और मैं मनुष्यों का शासक। अब यह लड़ाई शरीर की नहीं, दिमाग की बन जाती। आयरन मैन गिरता है। डॉक्टर डूम एक भयानक मंत्र का प्रयोग करता है। आयरन मैन का कवच कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो जाता है। टोनी आकाश से धरती की ओर गिरता है। सबको लगता है आयरन मैन समाप्त हो गया, लेकिन लोग भूल जाते हैं टोनी स्टार्क कभी हार नहीं मानता। वापसी, अनुकूलन की शक्ति। सीमित संसाधनों में टोनी अपना कवच फिर से सक्रिय करता है। वह समझ जाता है जादू को सीधे नहीं तोड़ सकता, लेकिन उसके स्रोत को नष्ट किया जा सकता है। टोनी डॉक्टर डूम के कवच की शक्ति के केंद्र को लक्ष्य बनाता है। जैसे ही डूम अगला मंत्र बोलता है, टोनी अंतिम प्रहार करता है। अंतिम संघर्ष। कोई पूरी तरह नहीं हारता। भीषण विस्फोट होता है। डॉक्टर डूम घुटनों पर आ जाता है, लेकिन वह मारा नहीं जाता। वह पीछे हट जाता है क्योंकि डॉक्टर डूम युद्ध नहीं हारता, वह अगली चाल की तैयारी करता है। और टोनी स्टार्क जानता है ये अंत नहीं, शुरुआत है। आयरन मैन हमें सिखाता है बुद्धि और अनुकूलन किसी भी शक्ति से बड़ी हो, और डॉक्टर डूम यह याद दिलाता है जब ज्ञान अहंकार बन जाए तो वह विनाश का कारण बनता है।